हेलो चैंपियंस, मैं हूं रिजवान सर, आपका दोस्त और गाइड। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। पिछली वीडियो में आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे और इस वीडियो में आप उनके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। और हाँ, हमारा एम होना चाहिए कि हम मैथ में 100% नंबर लाएंगे। एक बात और, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, इसीलिए कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमेशा याद रखो, एग्जाम में टॉपर वो नहीं होता जो सब कुछ याद कर ले, बल्कि वो होता है जो कॉन्सेप्ट समझकर प्रैक्टिस करे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं ये एक्सरसाइज और उसके कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो कि साइन बी बराबर हो साइन क्यू के, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। इंग्लिश वाले बच्चे देखें, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। मतलब एंगल बी और एंगल क्यू दो एक्यूट एंगल हैं, तो हम दो ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ए और हमारा बी और क्यू हमारा इक्वल है, तो ए बी और सी। एक ये एंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल यहां बना लेंगे, पी क्यू आर। ये हमारा 90 डिग्री एंगल, ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है। और बताया जा रहा है कि एंगल बी एंगल क्यू बराबर है, एंगल क्यू जो है एंगल क्यू और एंगल बी सॉरी एंगल क्यू और एंगल बी, एंगल क्यू और एंगल बी ये दोनों इक्वल है, ये हमें बताया गया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे कैसे, मतलब हम लोग ये एंगल अगर इसको एंगल मान रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, इसके सामने वाली ये लाइन पी आर क्या होगी, बताएं, कमेंट में बताएंगे क्या होगी। पी आर होगी हमारी परपेंडिकुलर, क्या होती, परपेंडिकुलर पी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। जो बची हुई वो क्या है, बेस। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, बची जो है वो बेस। ठीक है, अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ये अपना जुगाड़ लिख के रखे ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू बराबर है कि नहीं है, ये देखना है पहले। तो हम सबसे पहले साइन बी देखेंगे, साइन बी इक्वल टू, इस वाले में साइन बी हो जाएगा, उसमें साइन क्यू हो जाएगा, साइन क्यू इक्वल टू। देखो साइन बी हमारा क्या होता है, साइन बी का मतलब पी अपॉन एच, क्या होगा, पी अपॉन एच। पी का मतलब क्या है, ए सी अपॉन एच हमारा क्या है, ए बी, ए सी अपॉन ए बी। साइन क्यू हमारा क्या है, पी अपॉन एच, पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई। अब देखो, जब ये साइन बी हमारा क्या है, ए सी अपॉन ए बी, और वो हमारा क्या है, पी आर अपॉन पी क्यू, और ये दोनों हमारे क्या है, बराबर है, साइन बी और साइन क्यू बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा,
यहाँ पे हम जानते हैं कि, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। वी नो दैट, इंग्लिश वाले देख ले, वी नो दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखो साइन बी हमारा क्या है, साइन बी हमारा है ए सी अपॉन ए बी बराबर है किसके, पी आर अपॉन पी क्यू। हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा, इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर बराबर होगा ए बी अपॉन पी क्यू। अभी देखो हमें कितनी साइडें मिल गई हैं, देखो ए सी ए बी, मतलब हमको ए सी ये वाली साइड मिल गई, ए बी ये वाली साइड मिल गई, और इसमें देखो पी आर हमें ये साइड मिल गई, और पी क्यू हमें ये साइड मिल गई। केवल हमें क्यू आर हमें नहीं मिल पाया है, बी सी नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो अब हमें बी सी और क्यू आर इनको फाइंड आउट करना है कि ये बराबर है कि नहीं है, देखना होगा। अब देखो कैसे करेंगे, अब हम करेंगे सबसे पहला काम ये, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है ना। अब देखो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, इसको लेके देंगे, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें ए बी और ए सी के बारे में पता है, केवल बी सी नहीं पता है, तो हम बी सी निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम करेंगे बी सी स्क्वायर बराबर, बी सी स्क्वायर को इधर रोकेंगे, इस ए सी स्क्वायर को हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए सी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अब जब हमारा बी सी क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरह भी सेम एज इट इज करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, सेम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर हमारा क्या है, यहाँ पे एच है हमारा पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमें केवल क्यू आर का नहीं पता है, क्यू आर का हमें नहीं पता है अभी, ये हमको फाइंड करना है, और हमको बी सी का फाइंड करना है। बाकी तो हमको दो साइडें पता ही हैं कि बराबर है। अब ये वाली हमको फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमको क्यू आर रोकना होगा। क्यू आर हमने रोक लिया, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू
हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारा क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस ये पी आर दूसरी तरफ जा रहा है, इस पी आर को बराबर के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, मतलब पी क्यू की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में माइनस पी आर स्क्वायर। अब हम क्यू आर करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? इसको हम लोग यहां पे जब ये करेंगे, जब ये ए सी स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे के, और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1। अब हम क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर अंडर रूट, बी सी हमारा क्या है, अंडर रूट ये ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और वो हमारा क्या है, क्यू आर हमारा कितना है, क्यू आर देखो कितना है, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर कितना है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, के कांस्टेंट के रूप में यहां पे यूज हुआ है, के कांस्टेंट ले लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर बराबर के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हमारा बाहर आ जाएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर ये कट जाएगा, क्या बचेगा, के बचा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारा के बच रहा था, सेकेंड इक्वेशन में भी हमारा के बचा। इसका मतलब ये है कि ये भी बराबर है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गॉट, हाँ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गॉट, हमने क्या पाया कि फर्स्ट वाले से हमने क्या पाया था, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू है ए बी अपॉन पी क्यू, और थर्ड वाली इक्वेशन हमने क्या पाया, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है ये सब। ट्रायंगल एबीसी लगभग बराबर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो एंगल क्यू एंगल बी लगभग बराबर है, एंगल बी बराबर होंगे एंगल क्यू। प्रूफ, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ गए ना? एक क्वेश्चन ले रहे हैं अगला, इन ट्रायंगल पी क्यू आर
इन ट्रायंगल पी क्यू आर में फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r। ट्रायंगल पी क्यू आर में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो, ये है। और एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में ये दिया गया है, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है Q। Q हमारा 90 डिग्री पे है और यहाँ पे हमको बताया गया है कि ये 13 सेंटीमीटर है और ये बताया गया है 12 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमें इनको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन हमें मिल गया, क्वेश्चन इन ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r। मतलब हमको ट्रायंगल पी क्यू आर में, ये हमें ट्रायंगल दिया गया पी क्यू आर, इस ट्रायंगल से हमको ये पता करना है tan p माइनस cot r हमको पता करना है। एक चीज तो ये पता करना, उसके बाद हिंदी वाले बच्चे समझे, ट्रायंगल पी क्यू आर में tan p माइनस cot r का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये हम करेंगे, सबसे पहले तो वही जो मेरा पहला काम होता है पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमारा साइन, ये हमारा कॉस, ये हमारा टैन, ये हमारा कॉसेक, ये सेक और ये कॉट। अब देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको tan p मतलब p को एंगल मानना है। पहले तो p को एंगल मानना है, तभी तो tan p निकलेगा। अगर हम p को एंगल मानेंगे तभी tan p निकलेगा। p को जब हम एंगल मानेंगे तो हमारा ये सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये हो जाएगा बेस। तो tan p बराबर क्या होता है, tan p का मतलब p अपॉन b। अब देखो यहाँ पे, अब हमें क्या, सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमको तीसरी लाइन की पता करनी होगी, तीसरी लाइन है कितनी बड़ी, क्योंकि हमें ये तो दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये वाला हमें नहीं दिया गया है, तो ये हमें पहले पता करना होगा। ये हम कैसे पता कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको पता कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर तो हमको पता है 13 स्क्वायर, पी स्क्वायर हमको नहीं पता यहाँ पे, और प्लस बी स्क्वायर हमें पता है 12 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पी स्क्वायर को एक जगह पे रोकेंगे और हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है, 13 13 हम 169 और 12 बराबर 144। तो पी स्क्वायर हमारा कितना हो रहा है, 9 में से 4 गए, बच्चे 5, और 6 में से 4 गए, बचे 2, 1 में से गया 0, यानी कि पी स्क्वायर हमारा 25। तो पी बराबर कितना है, 25।
P बराबर 5। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, फिर निकल जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा, ये स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा तो यहाँ पे रूट हटेगा तो यहाँ पे केवल 5 बचेगा। तो P हमारा 5 हो गया, यानी कि ये हमारा P, ये हमारा 5 है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, समझ में आया। अभी देखो, अब यहाँ पे इतना निकालने के बाद में अब हम इसको बहुत आसानी से tan P हम बहुत आसानी से निकालेंगे। P हमारा क्या है, 5 बटे 5 सेंटीमीटर बटे, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर, और B हमारा कितना है, B हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। tan P निकल आया। अब हमारा cot R निकालना है, cot R। अब देखो cot R जब हम मानेंगे, जब हम cot R करेंगे तब हम यहां पे मानेंगे एंगल। ठीक है, यहां पे एंगल मानेंगे। अब इसके सामने वाला हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, वो H। तो हमारा cot R में हमारा क्या हो जाएगा, cot R हमारा होता है B अपॉन P। B हमारा कितना है, B है हमारा 5 सेंटीमीटर, और P हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, हमें tan P भी पता गया, cot R भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। tan P माइनस cot R, tan P का मतलब 5 बटे 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर, माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर बराबर 0। आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको, ये आंसर आपको सही लगा होगा, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे, वो आप लोग देख लें, पहले इसको नोट कर लें। बच्चों आपके लिए होमवर्क लेके आया हूं। होमवर्क है हमारा, इफ साइन ए बराबर 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड tan ए। हमें साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4, हमें कॉस ए और tan ए बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें हम साइन ए और कॉस ए की जो मतलब लाइनें पहले पता कर लेंगे कि कौन सी भुजा साइन ए में 3 है, कौन सी भुजा 4 है। उसके बाद में हाइपोटेन्यूज और ये सब पता करके उसमें लिख देंगे, क्योंकि साइन ए हमारा क्या होता है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिख देंगे। उसके बाद में बेस नहीं पता तो बेस पता कर लेंगे। उसके बाद में कॉस ए और tan ए की वैल्यू हमें निकालनी है, वो निकाल लेंगे। बहुत आसान है, हलवा क्वेश्चन है, बस अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसानी से कर लेंगे आप। इफ सेक थीटा अगर नहीं आया है तो पिछले वाले क्वेश्चंस जो है जो हमने करवाए हैं उनको प्रैक्टिस करना, बहुत इजीली हो जाएगा। जो हाँ, तीसरा ये अगला क्वेश्चन देखो, इफ सेक थीटा बराबर 13/12 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उसके बाद में हमको क्या करना है, सारे उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने, मतलब हमें साइन भी बताना है, कॉस भी बताना है, tan भी बताना है, कॉसेक भी बताना है, सेक भी बताना है, कॉट भी बताना है। तो बच्चों ये वाला भी हमने पहले ही करवा दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन। अगला देखो, इफ एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल, जैसा अभी हमने करवाया, ये देखो एंगल बी एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब वहां पे साइन था, यहाँ पे कॉस है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। then prove that angle B equal to angle Q, then prove that angle A equal to angle B। बस हमें ये प्रूव करना है, एज इट इज सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज होगा, लेकिन बस उसमें क्या था, उसमें 2 न्यून कोण लिए गए थे, एंगल B और एंगल Q बिल्कुल अलग अलग एंगल्स, मतलब अलग अलग एंगल हैं। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ABC में Q नहीं आएगा, PQR में B नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल लिए जा रहे थे। इस वाले में एंगल ए और एंगल बी
एक ही ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी की बात हो रही है, अरे एक्यूट एंगल, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बनेगा, इसमें एक ट्रायंगल में बात हो रही है ये, और उसमें कॉस ए, पहले ए का कॉस निकालना है, फिर उसके बाद बी का कॉस निकालना है, फिर प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी बराबर है। अगर एक जैसे हैं तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत हलवा एकदम, ठीक है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप 90% स्टूडेंट से आगे हो। ट्रिग्नोमेट्री एक फॉर्मूला नहीं बल्कि एक गेम है, लॉजिक और पैटर्न पर आधारित। और अगर आपने आज के क्वेश्चन समझ लिए तो एग्जाम में फुल मार्क्स ऑलमोस्ट फिक्स है। अब आपसे एक चैलेंज है,